एक अरब औरत जो एक मजदूर से अपनी इच्छाएं पूरी करती थी, हर रात उसे अपने बेडरूम में ले जाया करती थी। उसके साथ वो अपनी इच्छाएं पूरी करती थी, अपने शरीर की गर्मी खत्म करती थी। फिर क्या हुआ, पूरी कहानी सुनिए। अहमद का गांव पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से खेतों वाले इलाके में स्थित था। बीवी फातिमा और 2 बच्चों साबिर और जैनब को भूख और गरीबी से बचाने के लिए उसने सऊदी अरब का रुख किया था। अल्लाह बड़ा है, वो रास्ता दिखाएगा, ये अल्फाज उसकी माँ के थे जो उसे अलविदा कहते हुए रो रही थी। सऊदी के रियाद शहर में पहुंचते ही अहमद की दुनिया बदल गई। ऊंची इमारतें, धूप की तेज लहरें और अरबी जबान की वो आवाजें जो उसे अजनबी महसूस कराती थीं। वो एक निर्माण कंपनी में काम करता, दिन भर ईंटें उठाता, सीमेंट मलता और रात को एक तंग से कमरे में लेटकर घर की यादों में खो जाता। तनख्वाह तो मिलती मगर खर्चे भी कम न थे। साबिर की किताबें, जैनब की फीस, फातिमा की दवाइयाँ, ये सोचें उसे सोने न देती। एक दिन जब वो काम से वापस आ रहा था तो उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। एक अमीराना महल नुमा घर की दीवार पर लिखा था, मजदूर चाहिए, घर की मरम्मत और बागवानी का काम, अच्छी तनख्वाह। इस सुबह अहमद उस घर के सामने पहुंचा। घर रियाद के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, मगर उसकी 4 दीवारियां तन्हाई की निशानी थीं। बड़ा साहन, फलों वाले पेड़ और एक ऊंचा गेट जो दुनिया से अलग थलग कर देता था। दरवाजा खुला तो अहमद की सांस रुक गई। सामने एक औरत खड़ी थी, अरबी लिबास में मलबूस, काला अबाया जो उसकी लंबी कद की शक्ल को और नुमाया कर रहा था। फातिमा 30 की दहाई के आखिर में थी, एक अमीर ताजिर की बीवी। शौहर की मौत के बाद वो अकेली रहती थी, खानदान दूर दराज में बिखरा हुआ, और वहाँ कोई मर्द न था जो उसकी दुनिया संवार सके। उसकी जिंदगी ऐशो आराम की थी, मगर दिल की तन्हाई उसे खोखला कर रही थी। अहमद को देखते ही उसे एक अजीब सुकून मिला, एक सादा मेहनती आदम जो उसकी दुनिया में रोशनी ले आएगा। अहमद ने काम शुरू किया। सुबह से शाम तक वो बाग को साफ करता, पुरानी लकड़ियां मरम्मत करता और घर के अंदरूनी काम संभालता। फातिमा दूर से देखती, मुस्कुराती और कभी कभी चाय का कप ले आती। तुम अच्छा काम करते हो अहमद, पाकिस्तान में क्या करते थे? उसकी बातें आम थीं, मगर आंखों में कुछ और था, एक भूख, जिस्मानी और जज्बाती। दिन गुजरते गए और अहमद का काम फातिमा के करीब ले आया। एक दिन जब वो बेडरूम की अलमारी ठीक कर रहा था, फातिमा अंदर आई। कमरा ऐश से भरा था, बड़ा बेड, रेशमी चादरें और दीवारों पर अरबी फनून की तस्वीरें। अहमद, यहाँ रोशनी क्यों नहीं जल रही? उसने पूछा और झुककर स्विच चेक करने लगी। उसका हाथ अहमद के कंधे से छू गया। अहमद की सांस रुक गई। वो एक दीनदार आदमी था, नमाज पढ़ता, रोजा रखता और बीवी के सिवा किसी औरत को छुआ न था। मगर ये लस, ये सहरा की गर्म हवा की तरह था जो जल्द में सरक जाती थी। माफी खातून, वो शर्मिंदा होकर पीछे हटा। फातिमा हंसी। खातून क्यों, फातिमा कहो, हम अकेले हैं यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रात अहमद सो न सका। घर वापस जाते हुए उसे लगा जैसे कोई साया उसे ताकाब कर रहा है, खौफ का या ख्वाहिश का। फातिमा की तन्हाई गहरी थी। शौहर की मौत के बाद उसकी जिंदगी एक खाली खजाने की तरह थी। खानदान वाले उसे शादी के लिए मजबूर करते, मगर वो इनकार कर देती। मैं अकेली रहूंगी कहती, मगर रातों को जब सहरा की हवाएं खिड़कियों से अंदर आती, उसे लगता जैसे कोई उसे छू रहा है। ख्वाहिश की भूख जो सालों से दबी हुई थी। अहमद को देखकर उसे लगा, ये वही है जिसे अल्लाह ने भेजा है। एक पाकिस्तानी मजदूर, सादा, मजबूत और अकेला। एक हफ्ता बाद बारिश हुई, सऊदी में नायाब बारिश। घर की छत से पानी टपक रहा था। अहमद रात गए तक काम करता रहा। फातिमा ने उसे रोका, बारिश है, बाहर ना जाओ, ऊपर वाला कमरा इस्तेमाल करो। अहमद हिचकिचाया, नहीं मैं। मगर फातिमा ने जोर दिया। रात भर वो एक कमरे में लेटा और सामने वाले कमरे से फातिमा की सिसकियां सुनाई देतीं। क्या रो रही थी, तन्हाई से या कुछ और? सुबह जब वो जा रहा था, फातिमा ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया, एक अरबी दुआ की किताब। ये तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अहमद की आंखें नम हो गईं। घर पहुंचकर उसने फातिमा को खत लिखा, शुक्र है आपकी मेहरबानी का। मगर वो खत कभी न भेजा। जज्बातों की ये लहर उसे डरा रही थी। वक्त गुजरता गया और फातिमा की ख्वाहिशें खुलने लगीं। एक दिन जब अहमद बेडरूम की सफाई कर रहा था, वो अंदर आई, बगैर पर्दे के, एक हल्का सा रुपोश लिबास जो उसके जिस्म की लकीरें नुमाया कर रहा था। अहमद, ये तकिया ठीक करो, उसने कहा और बेड पर बैठ गई। अहमद का हाथ कांप रहा था। वो झुका और उसकी सांस फातिमा के बालों से छू गई। मुस्क की खुशबू जो उसे पागल कर रही थी। तुम शादीशुदा हो ना? बीवी कैसी है? फातिमा ने पूछा। उसकी उंगलियां अहमद की बाह पर फिर रही थीं। अच्छी है, अल्लाह की रहमत, अहमद ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। फातिमा करीब आई। यहाँ सब अकेले हैं अहमद, तन्हाई इंसान को खा जाती है। उसने अहमद का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक तूफान था, जज्बाती, जिस्मानी। अहमद पीछे हटा। ये गुनाह है फातिमा बेगम, अल्लाह माफ ना करे। मगर फातिमा न रुकी। अल्लाह रहम करने वाला है अहमद, ये मोहब्बत है, गुनाह नहीं।
वो उसे खींचकर बेड पर बिठा देती है और उसके होंठ अहमद के कान से छू गए। अहमद की दुनिया घूम गई। वो भागा दरवाजे की तरफ, मगर फातिमा की आवाज़ पीछे से आई, तुम वापस आओगे अहमद, ये तन्हाई तुम्हें भी खा जाएगी। उस रात अहमद ने नमाज तहज्जुद पढ़ी रोते हुए, या अल्लाह मुझे हिदायत दे। मगर सुबह जब वो घर पहुंचा, फातिमा की मुस्कुराहट ने उसे पिघला दिया। काम जारी रहा, मगर अब हर में बिजली थी। फातिमा उसे बेडरूम के कामों पर लगाती, चादरें बदलना, तकियों की सफाई, और हर बार करीब आती। एक दिन जब वो तन्हा थी, उसने अहमद को बुलाया और कहा, मुझे तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, रहो मेरे साथ रात भर। अहमद इनकार न कर सका, वो रह गया। रात गहरी हुई, सहरा की हवाएं खामोश, और फातिमा ने उसे अपने बेड पर सुला दिया। उसकी उंगलियां अहमद की कमर पर फिरें, होंठ उसकी गर्दन से छुए। अहमद तुम मेरी जिंदगी हो, वो सरगोशी कर रही थी। अहमद की ख्वाहिश जाग उठी, सालों की महरूमी, तन्हाई की भूख। वो उसे छू गया, जिस्म से जिस्म मिल गया। मोहब्बत की वो रात जिस्मानी भूख मिटाने वाली, मगर जज्बातों की गहराई में डूबी हुई। फातिमा की सिसकियां अब खुशी की थीं, अहमद की आंखों में आंसू गुनाह के, मगर सुकून के भी। ये राज था, मगर राज कब तक छुपते हैं। फातिमा ने अहमद को घर में रख लिया, दिन रात काम का बहाना बनाकर। वो उसे बेडरूम का नौकर बनाती, सिर्फ सफाई बल्कि अपनी ख्वाहिशों का खादिम। कभी वो उसे अपने बाल संवारने देती, कभी कमर की मालिश करवाती, और रातों को बिस्तर पर बुलाती। उनकी मोहब्बत शदीद हो गई, जिस्मानी तौर पर, जहां फातिमा अपनी भूख मिटाती और अहमद अपनी तन्हाई भरता। मगर जज्बात भी गहरे हुए। फातिमा अहमद को अपनी कहानियां सुनाती, शौहर की बेवफाई, तन्हाई की रातें। अहमद फातिमा को पाकिस्तान की यादें देता, खेतों की हरियाली, बच्चों की हंसी। मगर सस्पेंस शुरू हुआ जब फातिमा का भाई हज़मा शहर आया। हज़मा एक सख्त गीर आदमी था, खानदानी इज्जत का दीवाना। तुम अकेली कैसे रह सकती हो, मजदूर घर में रखा है, उसने पूछा। फातिमा हंसी, वो काम करता है भाई। मगर हज़मा की आंखों में शक था। एक दिन जब अहमद बाग में काम कर रहा था, हज़मा ने उसे देखा, उसकी आंखों में फातिमा की झलक। तो तुम हो वो पाकिस्तानी, फातिमा से दूर रहो वरना। उसकी धमकी अहमद के कानों में गूंजती रही। अहमद खौफजदा हो गया। रात को फातिमा से कहा, मुझे जाना चाहिए, ये खतरा है। फातिमा रो पड़ी, नहीं तुम मेरी जिंदगी हो, हज़मा चला जाएगा। मगर खतरा बढ़ता गया। एक रात जब वो दोनों बेड पर थे, फातिमा के जिस्म पर अहमद की उंगलियां फेर रही थीं, दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़मा। फातिमा, कौन है अंदर? अहमद की सांस रुक गई। वो छुप गया अलमारी में, जबकि फातिमा दरवाजा खोली। भाई क्या हुआ? हज़मा अंदर आया, कमरे की तरफ देखा। मुझे लगता है ये घर गंदा हो रहा है। अहमद अलमारी में दबा हुआ दिल की धड़कन सुन रहा था। फातिमा ने हज़मा को रोका, बातें की, और वो चला गया। मगर ये सस्पेंस अहमद को तोड़ रहा था। वो घर वापस जाता, मगर फातिमा की कॉल आती, वापस आओ, मुझे तुम चाहिए। एक बार जब वो मिले, फातिमा ने उसे बांध लिया, अपने जिस्म से, जज्बातों से। तुम कभी ना छोड़ोगे मुझे, वो चीख रही थी, जबकि अहमद की आंखों में घर की यादें थीं। एक महीना गुजरा और अहमद की जिंदगी दो दुनिया में बटी हुई थी। सऊदी की ये मोहब्बत, पाकिस्तान की जिम्मेदारियां। फातिमा उसे तोहफे देती, पैसे, कपड़े, मगर अहमद इनकार करता। ये मोहब्बत है अहमद, नहीं व्यापार, फातिमा कहती होते। मैं जानती हूँ, मगर तन्हाई मुझे मार रही है, तू मेरा इलाज हो। जज्बात गहरे हुए। एक दिन फातिमा ने अहमद को अपना खजाना दिखाया, शौहर की तस्वीरें, खत। वो मुझे छोड़ गया अहमद, तुम न छोड़ना। अहमद ने उसे गले लगाया, मगर ये गला भी सस्पेंस का हिस्सा था। क्या ये मोहब्बत थी या लम्हों की भूख? फिर वो खत आया पाकिस्तान से। फातिमा बीमार थी, साबिर की शादी की बात। अहमद टूट गया। मुझे जाना होगा, उसने फातिमा से कहा। फातिमा पागल हो गई, नहीं तुम मेरा हो। वो उसे बेड पर खींचती, जिस्म से जकड़ती, मगर अहमद की आंखों में अब सिर्फ गम था। सस्पेंस ऊंचाई पर पहुंचा जब हज़मा ने जासूस भेजे, एक खादिम जो घर की निगरानी करता। एक रात जब अहमद और फातिमा मिल रहे थे, दरवाजा खटका। खादिम, मालकिन हज़मा साहब आ रहे हैं। अहमद भागा सहन से बाहर, मगर पकड़ा गया। हज़मा ने उसे मारा, हरामजादा, मेरी बहन को दागदार किया। फातिमा आई रोती हुई, भाई वो मेरी मोहब्बत है। खानदान वाले आए, फातिमा को घर ले गए, अहमद को जेल में डाल दिया। जेल में अहमद की रातें लंबी थीं। वो फातिमा को याद करता, उसकी मुस्कुराहट, लम जज्बात। फातिमा ने वकीलों को रखा, अहमद को छुड़ाया, मगर अब सब बदल चुका था। फातिमा ने कहा, जाओ अहमद, पाकिस्तान लौट जाओ, मगर याद रखना ये मोहब्बत सच्ची थी। अहमद रोता हुआ घर वापस आया, बीवी के गले लगा, मगर दिल में फातिमा का साया रह गया। फातिमा अकेली रह गई, मगर अब मजबूत। वो अहमद को खत लिखती, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सस्पेंस खत्म हुआ, मगर जज्बातों की लहरें अब भी सहरा में गूंजती रहीं।